बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 मार्च है। रमज़ान के बाद पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है जी? एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। वो तो खैर रमज़ान में ही होने, आज कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो जमा करवाए जाएँगे 4 बजे तक। पीटीआई किन लोगों को जो है वो नशिस्तें दे रही है सेनेट की, उनमें से 2 बड़े अहम नाम सामने हैं, वो आपके सामने रखेंगे। फैसल वापडा साहब कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी हुकूमत चलती नहीं नज़र आती। केपीके की जो हुकूमत है वो ईद के बाद मुझे नज़र नहीं आ रही है। फैसल वापडा साहब किन लोगों के माउथपीस हैं, वो कहाँ से खबरें लेते हैं, ये किसी से ढका-छुपा नहीं है। कितनी बड़ी हस्ती हैं फैसल वापडा साहब, और उनकी अभी जो बेटी की शादी हुई थी उस पर पाकिस्तान की तमाम बड़ी अहम शख्सियात, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स जो थे वो मौजूद थे। तो उनकी खबरें में कितनी क सच्चाई होती है। इसके साथ-साथ हमारे जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो मुल्क छोड़कर जो है वो इस टाइम रशिया के दौरे के ऊपर गए हुए हैं। क्या वो किसी ऑफ़िशियल दौरे के ऊपर गए हैं या उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और वहाँ उन्होंने कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है जी, जो पिछले कुछ महीनों के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं और जिस तरह पीटीआई को क्रश किया गया, उस हवाले से वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या इंकशाफ़ात किए हैं, कौन बंदा ये खबर दे रहा है, उसकी खबर कितनी ऑथेंटिक है। 2 सहाफ़ियों ने इस बारे में जो है बात की है। एक तो जो हैं वो लफ़ाफ़ा सहाफ़त के नाम से मशहूर हैं और एक जो है वो बड़े ऑथेंटिक सहाफ़ी हैं। वो उनका नाम भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत सारी अहम खबरें हैं जो आज आपके सामने रखेंगे। ये जो चीचू का मुरब्बा बनाकर बिठाया गया है और एक जो है मुसल्लत की गई है गवर्नमेंट हमारे ऊपर, ये चलने नहीं वाली है। और इसके पीछे जो है वो सिर्फ़ अपने मुफ़ादात हैं, कुछ अपने मकासिद हैं जो पूरे करने हैं कुछ ख़ास लोगों ने, और वो इसी वजह से जो है पूरा मुल्क बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने, और सिर्फ़ उनके अपने मुफ़ादात हैं। और इसके अलावा उनको कोई मकसद नहीं है कि हमारी जो एक ताकत है, हमारी जो एक टेन्योर है, वो जो है चलता रहे, उसमें जो हम अरबों रुपया इकट्ठा कर लें, हम अपने लिए जो है बाहर जाके जज़ीरे खरीद लें। बस उसके बाद पाकिस्तान जो है वो खुदा ना ख़ास्ता तबाह हो जाए, उसकी जो अवाम है वो कितनी और ज़लील और रुसवा हो जाएगी, उन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़िक्र नहीं है। वो सिर्फ़ अपना जो उनका टेन्योर है ना, 2 साल 4 साल हुकूमत में हो या कोई हुकूमत के से जो है बाहर हो, वो सिर्फ़ अपने टेन्योर को देख रहे हैं। वो कहते हैं यार, हमने जो अपना टेन्योर जो मुझे मिले हैं ना 2 साल 3 साल या 4 साल, उसमें मैं जो हूँ ना वो अपने लिए अरबों रुपए इकट्ठा कर लूँ, जैसे मुझसे पहले लोग इकट्ठे करके लेके गए हैं और फिर उन्होंने बाहर जाके जज़ीरे खरीदे हैं, उन्होंने बाहर जाके जो है बिज़नेसेस किए हैं। बहुत सारी हस्तियाँ हैं पाकिस्तान की जी, हमारे इस मुल्क को जो है इसी इशराफिया ने लूटा है और वही इशराफिया जो अभी भी काबिज़ है। अभी आप देखें ना, पीआईए को जो है वो प्राइवेटाइज़ करने की बातें हो रही हैं। यही पीआईए जो है अब आप देखें कि कितने लॉस में जा रही है। जैसे ही ये प्राइवेटाइज़ होगी उसके साल 2 साल बाद देखिएगा आप कि ये पीआईए जो है कितनी तेज़ी से तरक्की करेगी। और इसको खरीदने वाले कौन लोग होंगे? यही जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, जिनमें असद ज़रदारी साहब का भी नाम आ रहा है। बड़ी-बड़ी जो शख्सियात हैं, पीएमएलएन के जो कुछ लोग हैं बड़े, जिनमें नवाज़ शरीफ साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, इसी तरह जो हैं वो ये जो अलीम खान साहब हैं, वो भी पीआईए को खरीदना चाहते हैं। तो ये जो सारे लोग हैं, इन्हीं में से कोई खरीदेगा, इनका कोई फ्रंट मैन होगा और उसके बाद पीआईए जो है वो साल 2 साल के अंदर ही जो है तरक्की करना शुरू कर देगी। ये जानबूझकर पाकिस्तान की जितने भी अदारे हैं उनका बेड़ा गर्क किया गया है। ख़ैर ये बात लंबी हो जाएगी, अब आपके सामने जो आज की खबरें हैं जी। फैसल वापडा साहब कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनकी परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं ईद के बाद, और उनकी हुकूमत जो है वो मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। वैसे इन्होंने अभी तक जितनी भी खबरें दी हैं ना इमरान खान साहब के हवाले से, कि जी उनका नाम नहीं होगा, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनके पास जो है वो स्लोगन नहीं होगा, बल्ले का निशान नहीं होगा, वो सारी खबरें सच्ची निकली हैं, सिवाय एक खबर को छोड़ के। इमरान खान जो है वो बुरी तरह हार जाएँगे इलेक्शन में, लेकिन अवाम ने उनको जितवा दिया है। तो वो कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ईद के बाद मुझे उनकी हुकूमत नज़र नहीं आ रही है, और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बुज़दार 2 साबित होंगी, इसके अलावा उनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। आर्मी चीफ़ की जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ मुलाकात हुई है। इलाक़ाई और पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर तबादला ख़्याल हुआ है। पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। कौम की तवक्को तो ये भी थी कि जी पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो साफ़ और शफ़ाफ़ आए और जो है अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। लेकिन
कोई भी अदारा जो है वो अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा कि कौम की उमंगों के ऊपर जो है पूरा उतर रहा है। बाकी अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे कि जी पाक फ़ौज जो है वो कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतर रही है, और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। अब आ जाते हैं कि जी हमारे जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें पीटीआई ने जी 2 फैसले जो हैं बड़े ज़बरदस्त किए हैं जी। और पीटीआई जितने भी सेनेटर हैं वो बड़े चुन-चुन के ला रही है। जुल्फ़ी बुख़ारी साहब को टिकट दी जा रही है, इसके साथ जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद को टिकट दी जा रही है, और जो है सनम जावेद के लिए जो है उनका नाम जो है सामने आ गया, और उनको सेनेट की नशिस्त जो है वो दी जा रही है। अब सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद को ही देखिए अगर आप, तो जब वो आएँगी सेनेट में, तो फिर वो अकेली जो है पूरी हुकूमत के ऊपर भारी होंगी। सनम जावेद जैसे बोलती हैं, तो बड़ा अच्छा इंतखाब है जी। पीटीआई के जितने भी सेनेटर उन्होंने अभी तक जो है नाम सामने आए हैं, बड़े अच्छे लोग जो हैं पीटीआई जो उनका ला रही है। और बात ये है कि अब इंतखाबात होंगे तो पता चलेगा कि कितने के लोग अपना ज़मीर बेचते हैं। वैसे पीटीआई के जितने भी लोग अब बचे हैं, एमपी हों या एमएनए हों, वो लगता नहीं है। बहुत रेयर चांसेस हैं कि उनमें से कोई जो है वो अपना ज़मीर बेचेगा और वो पैसे लेकर जो है हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगा। लेकिन सेनेट के इंतखाबात जो हैं उनमें हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो होगी। 75-75 करोड़ रुपए तक की जो है वो ऑफ़र की गई है कि जी हमें पीटीआई के जो है वो सेनेट की नशिस्त दिलवा दें, हम आपको 75 करोड़ रुपया देंगे। ये यहाँ तक जो है ऑफ़रें दी जा रही हैं। इस टाइम पीटीआई के जो लोग सामने हैं, जो क़यादत है, उनमें बैरिस्टर गौहर अली खान है, शुएब शाहीन है, उमर अयूब साहब हैं। ये उन्हीं के मुँह की बातें हैं कि जी 75-75 करोड़ रुपए की ऑफ़रें जो है हमारे कानों में आ रही हैं कि जी आप एक जो आधी जो है हमें नशिस्त दें, हम आपको 75 करोड़ रुपया देंगे। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो होगी सेनेट में, तो देखते हैं क्या बनता है। बहरहाल इमरान खान साहब से जी आज सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है, और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई थी, उस हवाले से कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब के साथ तस्वीरें इस वक़्त तक नहीं बनवाना चाहिए थी जब तक केपीके के फंड्स जारी ना हो जाते। मुझे लगता है अब वफ़ाक केपीके के फंड्स जारी नहीं करेगा। अली अमीन और शहबाज मुलाकात से कोई बर्फ़ नहीं पिघली है। बर्फ़ इस वक़्त पिघलेगी जब हमारे मैंडेट पर पड़ने वाले डाके को रिवर्स किया जाएगा। इमरान खान की डयाला जेल में गुफ्तगू। इसके साथ-साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि हमें चाहिए था कि तीनों जमातें यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शरानी ग्रुप से इत्तेहाद करते, और मेरी हदायत भी यही थी। सुन्नी कौंसिल और एमडब्ल्यूएम से तो इत्तेहाद हो चुका था, शरानी ग्रुप से बात चल रही थी। इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। अब जब इमरान खान साहब ने ये हदायत दी थी कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शरानी ग्रुप से इत्तेहाद करना है, तो फिर सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से क्यों जो है वो सारा मामला किया गया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से क्यों नहीं किया गया, और शरानी ग्रुप से क्यों नहीं किया गया? क्या ये सोची-समझी साज़िश के तहत जो है सब कुछ हुआ है? और जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने परसों रात जो है जीयू में बैठ के कहा कि जी हमारी बहुत बड़ी गलती थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना, और जो है ये हमारा ब्लंडर था। तो क्या उनका इशारा भी उसी तरफ है कि हमारी जो पार्टी है वो हाईजैक हो चुकी है, और जो इमरान खान साहब कहते हैं बाहर आकर जो है वो टोटल वो जो हदायत हैं उनमें तब्दीली आ जाती है। इमरान खान साहब अंदर से कुछ कहते हैं और बाहर जाकर जो है वो फैसले तब्दील हो जाते हैं। तो जब इमरान खान साहब ने ये हदायत की थी तो फिर क्यों जो है, चले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कर लिया था, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में नहीं भी हो रहा था, तो शरानी ग्रुप में तो जो है वो इत्तेहाद हो सकता था, उससे ही जो है आपको मखसूस चीज़ें मिल जाती। लेकिन ये जानबूझकर शायद ऐसा किया गया, और फिर जिस तरह के जो हैं दलाइल दिए गए ख़त के हवाले से, जब पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन के सामने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब गए, तो उनको पता ही नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो ख़त जो है वो लिखा हुआ है कि जी हमारी तो मखसूस नशिस्तें नहीं थी, और ना ही हमने लिस्ट दी थी। तो जब वो इलेक्शन कमीशन के सामने वो सामने रखा ख़त, तो वो जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को बात ही ना वहाँ करने को आई। उन्होंने कहा कि जी मैं इस ख़त के बारे में नहीं जानता। तो इतने कमज़ोर दलाइल और इतनी कमज़ोर तैयारी, और फिर कैसे आपको जो है मखसूस नशिस्तें मिल सकती थी? वो तो एक अलग बहस है कि मिलनी ही नहीं थी, बेशक जिसमें भी चले जाते, लेकिन अपनी तरफ से तो कोई लूप होल जो है वो नहीं रखना चाहिए था। बहरहाल ख़ैर इमरान खान साहब ने ये बातें की हैं जी, और वो जो है वो कह रहे हैं कि ये कोई बर्फ़ नहीं पिघली है, जब तक बर्फ़ नहीं पिघलेगी जब तक हमारा मैंडेट जो है हमें रिवर्स नहीं किया जाएगा। फैसल मामला, मोहसिन नकवी और अनवारुल हक काकड़ भी जी सेनेट में जो है वो उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दी हैं। अब इन्होंने किस जमात से करवाए हैं, अनवारुल हक काकड़ हों, मोहसिन नकवी हों या फैसल बावड़ा, अभी तक इनकी जमात का नाम सामने नहीं आया। यानी कि ये आज़ाद
सेनेटर होंगे और आप देखेंगे कि इन तीनों बंदों को जो है वो जितवाया जाएगा। क्योंकि बड़े लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो है हुक्मरानी होनी चाहिए और हम ही पाकिस्तान की पॉलिसीज़ और सारे फ़ैसले जो हैं हम ही लेंगे। ये जो इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से जी खबर आई है ना कि सबसे पहले तो जावेद चौधरी साहब ने कल एक व्लॉग किया जिनको लफाफा साहब कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे गिला किया कि यार तुम भी मेरे बारे में ऐसी बातें करते हो, तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैंने तो कोई भी गलत काम नहीं किया। इमरान खान तो जो है मेरे खिलाफ शुरू से ही था, ये सारी इनकी अपनी गलतियाँ हैं, हम तो चाहते थे कि इनसे बैठकर निशान भी ना छीना जाए, इनको नशिस्तें भी दी जाएँ, लेकिन सारे ब्लंडर जो हैं पीटीआई ने खुद मारे हैं। तो उन्होंने बताया कि जी मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया और जो है इलेक्शन में बिल्कुल साफ और शफाफ हुए हैं, पीटीआई सिर्फ ऐसे ही शोर मचा रही है। ये जावेद चौधरी साहब ने जो है अपने ब्लॉग में कल ज़िक्र किया। लेकिन शाहीन साहबाई साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो रशिया में हैं इस टाइम और उन्होंने अपनी नौकरी से खुदकुशी कर ली है, यानी कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और वो झूठ और बदमाशी जो उन्होंने की थी, इसका एतराफ़ उन्होंने कर लिया है एक टीवी इंटरव्यू में। अब राजा साहब मुल्क से बाहर ही रह सकेंगे, जो बातें इन्होंने की हैं, वो अपने खिलाफ लंबी एफआईआर है कि जी राजा साहब जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा लिया है और उसमें उन्होंने तमाम तर इंकशाफात किए हैं कि जी मैंने क्या-क्या कुछ किया है, किसके कहने के ऊपर किया है, इलेक्शन में किस तरह धांधली हुई है और क्या-क्या कुछ जो है वो किसके कहने पर, किसके हुक्म पर और किस तरह जो है तबाही फेरी गई है, वो सारे इंकशाफात उन्होंने कर दिए हैं और मुझे किस तरह जो है धमकाया जा रहा था, मुझे किस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा था, सारी बातें जो उन्होंने की हैं। अब ये पता नहीं किस इंटरव्यू में उन्होंने की हैं और ये चीज़ें सामने तो आ जाएँगी। शाहीन साहबाई साहब जो हैं वो हवा में तीर नहीं चलाते हैं, बड़े सीनियर जो हैं सहाफ़ी हैं और देखते हैं कि कब तक ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अचानक से जो है उनका बाहर चले जाना, रशिया चले जाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ये समझ से बाहर था और इसी वजह से जो है स्पेकुलेशंस भी हो रही हैं। फिर कल जावेद चौधरी साहब ने भी ब्लॉग किया, तो वो भी इसी चीज़ की कड़ी थी कि शायद इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, तो उससे पहले ही जो है एक चीज़ चलाई जाए ताकि अभाम ना पैदा हो। तो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन ये इस टाइम की जी कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।